हरिओम आप सभी को। क्या आप जानते हैं कि योग है क्या? योग किसे कहते हैं? क्या सिर्फ कुछ आसन बना लेना ही योग है या 100 किलो से 50 किलो पर आ जाना योग है? हाँ, हठ योग के कुछ पारंपरिक ग्रंथ हैं जिनमें आसनों की परंपरागत विधि ज़रूर दी गई है, लेकिन योग शब्द आसन तक सीमित नहीं है। आइए जानते हैं, समझते हैं कि भगवत गीता क्या कहती है। योग में भगवत गीता में एक श्लोक आता है, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, जिसका अर्थ हुआ कि जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, जय पराजय, प्रशंसा, निंदा, मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी, इन सभी स्थितियों में, सभी परिस्थितियों में अविचलित रहकर ही अपना कर्म करना एक सच्चे कर्मयोगी की पहचान है। दूसरी जगह भगवत गीता कहती है, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि अपना कर्म कुशलता से करना, वो भी बिना किसी पुरस्कार की इच्छा किए बिना या क्रेडिट लिए बिना ही एक सच्चे योगी की पहचान है। महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत छोटे से शब्दों में, बहुत कम शब्दों में योग की परिभाषा बहुत सुंदर दी है, जिसका अर्थ हुआ जो कि है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि योग जो है वो सही अगर कहा जाए सही शब्दों में तो मन की सभी वृत्तियों, चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण पा लेना, उनका निरोध कर देना ही योग है। तो हमने जाना कि जितने भी उच्च ग्रंथ हैं, उच्च कोटि के ग्रंथ जैसे कि भगवद गीता, पतंजलि योग सूत्र, इन सभी में आसनों के बारे में बात नहीं की गई है। बात की है तो आपके मन के स्तर पर बात की है, चित्त की वृत्तियों के स्तर पर बात की गई है। इसका क्लियर इंडिकेशन ये हुआ कि योग सिर्फ आसनों तक सीमित नहीं है। तो इसीलिए योग कीजिए, निरोग रहिए, सिर्फ शरीर से नहीं मन से भी, क्योंकि मन ही आपको एक सच्चा योगी बनाता है। हरिओम।